साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, लोग कहता है कि मेरा सपना टूट गया है, टूटी नींद है, सपने नहीं टूटा करते, सपने नहीं टूटा करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी यानी बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। तो आप उसमें हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं और उस 100 मार्क्स हिंदी के पेपर में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल है। लगभग 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हमने आपके जो हिंदी का बुक है ना, दिगंत भाग 2, उसके हमने आज हम काव्य खंड लेकर के आए, या काव्य खंड है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, काव्य खंड लेकर के आए, यानी गद्य खंड हमने पूरा कर लिया है। सारे चैप्टर 13 चैप्टर थे गद्य खंड में, उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है। आज हम आपको काव्य खंड से पार्ट 1 यानी शीर्षक जिसका है करबक, जिसका शीर्षक है करबक और लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक नहीं, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं। थोड़ा सा जो पीपीटी तैयार करता है थोड़ा सा समझ रहे हैं, कम जानकार है, तो लेखक को हम क्या बोल सकते हैं, कवि है। यानी शीर्षक है करबक और कवि है मलिक मोहम्मद जायसी साहब, और हम आ गए हैं काव्य खंड में पार्ट 1 लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सारे क्वेश्चन, इनमें उन क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है जो क्वेश्चंस आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं, साथ ही साथ वैसे क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने पद्य खंड नहीं देखा है तो जा करके देख ले। अभी हम है काव्य खंड। तो पद्य खंड है या कहिए या काव्य खंड कहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। शुरू करने से पहले एक बार जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो सिंपल सी बात है कि चित्ररेखा किसका होगा, मलिक मोहम्मद जायसी का है चित्ररेखा, याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद करके ही जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन है जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जायसी का जो जन्म स्थान है वो जायस कब्र अमेठी, जायस कब्र अमेठी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जायस कब्र अमेठी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा लगभग 1548 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लगभग 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है तो याद रखिएगा दुख के पीर कवि है, प्रेम के पीर के कवि है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कटा हुआ, ये होगा प्रेम के पीर के कवि, प्रेम की पीर के कवि है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है प्रेम के पीर के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नंबर 5 है करबक के कवि कौन है। तो आप याद कर ले, करबक के जो कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो करबक के क्या है, कवि है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है वो है करबक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा करबक जो है वो किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का जो है वो करबक है। ठीक, 7 देखिए। 7 आप देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो लगभग 1492 के आसपास हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1492 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1492 ईस्वी याद रखना है। क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जायसी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 9 देखिए, जायसी किस तरह के कवि है। तो जायसी याद रखिएगा सूफी कवि है, शायद सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जायसी जो है वो सूफी कवि है। ठीक है, 10 देखिए, जायसी का जन्म स्थान पूछ दिया, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो अमेठी है, कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अमेठी, याद रखिएगा अमेठी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेक, शेख यमरेक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शेख यमरेक उनके पिता का नाम। 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जायसी थे, जायसी क्या थे? तो जायसी एक फकीर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जायसी क्या थे? फकीर थे। 13 देखिए क्या 13 कह रहा है कि जायसी जो है 13 देखिए 13 कह रहा है कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी। तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं कौन? जायसी साहब प्रेम मार्गी शाखा से। ठीक है, अगला है 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जायसी की काव्य की भाषा कैसी थी? जायसी की काव्य की भाषा कैसी थी? तो जायसी की जो काव्य की भाषा थी वो थी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। जायसी की काव्य की भाषा थी ब्रज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वो होगा वीर रस। ठीक है, या श्रृंगार, वीर रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस है नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो होगा वो श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, श्रृंगार रस। आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। ठीक है ना। अगला देखिए 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है नहीं? तो प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त लूपी रे द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो है ना, याद रखिएगा रक्त लूपी सॉरी रक्त रूप ले द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। रक्त रूप ले द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से, गंगाजल से, जल से, इनमें से किसी से नहीं। तो अपने आंसुओं से सही आंसर इसका क्या होगा? अपने आंसुओं से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अपने आंसुओं से, ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो वो नेत्र दोष से। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। जायसी जो है वह नेत्र दोष से युक्त होते हुए भी क्या है? गुणवान है। 18 हो गया। 19 देखिए क्या है। 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है नहीं? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। ठीक है, ये जायसी की जो काव्य है वो समुद्र की भांति क्या है? गंभीर है। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा। समुद्र की भांति क्या है? गंभीर है। 20 देखिए, 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। 20 देखिए, 20 कह रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर कवि है। 21 देखिए, 21 क्या कहा है? 21 कह रहा है करबक कहाँ से लिया गया है? तो कबरक पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पद्मावत से लिया गया है करबक। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप इससे समझ लें। देखिए 22 में करबक के रचयिता आपसे पूछ दिया, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो करबक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जायसी है करबक के रचयिता। 23 देखिए, 23 क्या कह रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा है ब्रज, है नहीं? पद्मावत की भाषा सॉरी ब्रज नहीं, ब्रज नहीं होगा, ब्रज मिस्टेक है, अवधि है। अवधि याद रखिएगा, अवधि है। जायसी की रचित पद्मावत की जो भाषा है वो क्या है? अवधि है, याद रखिएगा। अवधि इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अवधि। ठीक है, चलिए 24 देखिए क्या कह रहा है। 24 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है नहीं? शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के, शगुन राम भक्ति परंपरा के, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के। तो ये प्रेम मार्गी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेम मार्गी ही थे, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सी इसका ही सही आंसर होगा। सी प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा। 25 देखिए, 25 कह रहा है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो जायसी ने अपनी आंख की उपमा दर्पण से की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जायसी ने अपनी आंख की उपमा की है दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो वो है प्रेम मार्गी शाखा के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, अगला है 27, इसको देखिए क्या कह रहा है। 27 में क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है?
कौन सी कृति जो है वह जायसी की नहीं है? तो आखिरी पद्मावत उन्हीं का है, अखरावत उन्हीं का है, मृगावती भी उन्हीं का है। आखिरी कलाम में है नहीं, सॉरी, आखिरी कलाम मृगावती, तो कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ठीक है, तो ये तो उन्हीं का है पद्मावत, अखरावत भी उन्हीं का है, आखिरी कलाम भी है, मृगावती नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। कि कौन सा नहीं पूछ रहा, कौन सा नहीं है, तो वो मृगावती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 देखिए, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो रचना है वो किसकी है? जायसी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जायसी की रचना है पद्मावत। और ये थे 28 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है 28 नंबर। तो ये 28 क्वेश्चन आपके ये चैप्टर यानी पद खंड यानी के चैप्टर 1 से, जिसके शीर्षक थे करबक और लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए, तो इंपोर्टेंट है आप पढ़ के जाएं और एग्जाम में 100% स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लेकर के आएंगे पद खंड से चैप्टर नंबर 2। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।